हेलो एवरीवन। तो नेटफ्लिक्स पर आखिरकार ऑपरेशन सफ़ेद सागर रिलीज़ हो चुकी है। नेटफ्लिक्स ने ही इसे प्रोड्यूस किया है और ये सबसे महंगी इंडियन वेब सीरीज़ है। ओनी सेन द्वारा निर्देशित ये वेब सीरीज़ आधारित है इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफ़ेद सागर पर, जो 1999 में कारगिल वॉर पर किया गया था, जिस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर की थी कुछ ऐसी पोस्ट जिसके तहत जो है एक बड़ा हिस्सा कारगिल का पाकिस्तान के हाथों आ गया था। वेब सीरीज़ की बात की जाए तो वेब सीरीज़ की सबसे अच्छी बात ही ये है कि इसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं है, जिसकी वजह से इसका ज़्यादातर बजट जो है वो वीएफएक्स में लगाया गया है, उन दृश्यों को दिखाने में लगाया गया जिसकी वजह से ये वेब सीरीज़ देखनी भी चाहिए। इंडिया में ऐसी बहुत कम फिल्म्स बनती हैं जो वायुसेना पर आधारित हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा ही उन प्लेन्स को दिखाने का आता है, उन शॉट्स को दिखाने का आता है जो ऊपर से रियल जाते हैं, अक्सर एरियल शॉट बोला जाता है जो उन्हें। और इस वेब सीरीज़ में वो इतनी खूबसूरती से दिखाए गए हैं कि इसका हर एक दृश्य देखने वाला बनता है। फिल्म में जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी एक्टिंग की है, कोई ओवर उसमें एक्ट करने की कोशिश नहीं की है। बहुत ही सटल चेहरे होते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने हर किरदार को निभाया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दिखाई है, इंडिया की पॉलिटिक्स दिखाई है, और हमें वो याद आता है 99 का वो दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, और किस तरह से भारतीय राजनीति की सोच किस प्रकार से होती है, हमला करने से पहले एलओसी के अंदर अंदर रहते हुए ही हमला करना। तो इस सीरीज में जो लेखनी है वो बहुत प्यारी है। ओनी सेन ने असुर वेब सीरीज भी बनाई थी, इसलिए वो तकनीकी रूप से इसमें भी बेहतर दिखते हैं। असुर अगर आपने वेब सीरीज देखी हो तो उसमें टेक्निकली और आईटी जो है की दुनिया दिखाई थी, और इसमें जो है एयरफोर्स की दुनिया को बहुत प्यार से दिखाया गया, हर एक एक्शन दिखाया गया है, क्या चुनौतियां उस वक्त उनके पास आई थी। मिग एयरप्लेन के होने के बावजूद कोई एडवांस उनके पास फाइटर जेट प्लेन नहीं होते उस वक्त, और उसके साथ रहते हुए भी जो है इंडियन एयरफोर्स जो है वो इन ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब होती है। हाई ऑल्टीट्यूड में जाके जैसे जीपीएस की मदद से ही वो बॉम्ब्स गिराते हैं, और किस प्रकार जो है अमेरिका जो है इन बिटवीन आता है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है सैटेलाइट से छेड़छाड़ करती है ताकि जीपीएस की रीडिंग जो है वो गलत आए। तो वेब सीरीज में इतने खूबसूरत खूबसूरत पल हैं जो आप देख सकते हैं। एक दो जगह है जहाँ पे आपको वीएफएक्स थोड़े से कमज़ोर नजर आएंगे, लेकिन उनको अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि ये वो वीएफएक्स है जो लड़ाई के दौरान नहीं इस्तेमाल किए गए। ऊपर से कारगिल का जो व्यू दिखाया गया है वो बहुत शानदार है। बहुत कम लोग ही या बहुत कम निर्देशक ही तकनीकी रूप से बेहतर फिल्म बना सकते हैं, इतने अच्छे बजट होने के बावजूद। जो भी किरदार इस फिल्म में, इस सीरीज में दिखाए गए हैं वो वास्तविक है, जैसे कि अजय आहूजा जी का किरदार, विंग कमांडर अजय आहूजा जी जो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे, और टोनी का किरदार जो जिमी जी ने निभाए हैं, बीएस धनोवा जी जो एयर चीफ भी रहे हैं। तो ये किरदारों के साथ जब आप ये सीरीज देखते हो तो कहीं पे भी आपको ओवर होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आता, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कुछ वादे किए गए हों जिसके तहत ऑपरेशन को सफल बनाना ही हो। बाकी कुछ और किरदार भी हैं इसमें जो जिसमें कुछ नए चेहरे भी नज़र आते हैं, पन का किरदार भी अच्छा है। अगर आप लंबी वेब सीरीज़ नहीं देख सकते हैं तो कुछ सीन्स को आप अवॉइड करके या फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ इमोशनल सीन हैं, कोई लव अफेयर्स हैं या फैमिली से जुड़े हुए सीन हैं, क्योंकि ज़्यादातर मूवी देखने वाली ही उस ऑपरेशन को है कि किस तरह से इसको हैंडल किया गया। अच्छी फिल्म है, आप ज़रूर देखिए और ऐसी फिल्म को सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का जो शौर्य है वो दिखाता है, उन शहीदों को दिखाता है जिनकी वजह से आज भी हम महफूज हैं। तो ज़रूर देखिए इस वेब सीरीज़ को, बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है। जय हिंद।